हेलो स्टूडेंट्स। आई होप कि आप सभी ठीक होंगे और अपनी जो स्टडी है उसको कंटिन्यू रख रहे होंगे। तो आज हम कंटिन्यू करते हैं आपकी बुक का 4th चैप्टर जिसका नाम है एक्सपीरियंसेस इन हॉस्पिटल, जिसमें 6 शॉर्ट स्टोरीज़ हैं जो कि अपने पर्सनल एक्सपीरियंस पे कुछ लोगों के बारे में कही गई है। हमने 2 स्टोरी कंप्लीट की थी लास्ट वीडियो में। आगे देखते हैं हम आज क्या है वीडियोस में और उनकी स्टोरीज़ देखते हैं क्या है आगे। तो नेक्स्ट जो स्टोरी है वो है डोली की, जिसकी एज है 13 ईयर। अब डोली कहती है आई वॉज इन फॉर 3 days टू हैव माई अपेंडिक्स रिमूव। तो मैं 3 दिनों के लिए हॉस्पिटल में रही थी, किस लिए? अपनी अपेंडिक्स को रिमूव करवाने के लिए। बच्चों, जो अपेंडिक्स होती है वो आपकी इंटेस्टाइन का एक पार्ट होता है। उसका मेनली तो कोई काम नहीं होता, लेकिन वो आपकी छोटे से बैग की तरह आपकी स्मॉल इंटेस्टाइन में छोटी जो आंत होती है पेट की उसके साथ अटैच होती है और ग्रो करने के बाद, बढ़ने के बाद वो काफ़ी पेन करती है। तो जो अपेंडिक्स का ऑपरेशन डोली का हुआ था वो 3 दिन तक हॉस्पिटल में रही थी। इट हैड बीन गिविंग मी अ वेरी बैड पेन्स, जिसकी वजह से उस लड़की को, डोली को, काफ़ी पेन होता था। एंड द सर्जन टोल्ड मी दैट द अपेंडिक्स डज नॉट डू एनीथिंग यूज़फुल इन आवर बॉडी। और जो सर्जन है, जो डॉक्टर है, उन्होंने ये कहा था कि हमारी बॉडी में अपेंडिक्स का कोई ज़्यादा, डज नॉट डू एनी यूज़फुल, हमारी बॉडी में उसका कोई ज़्यादा यूज़ नहीं है। ऑन माई फर्स्ट डे, मेरे पहले दिन, आई वॉज नॉट अलाउड टू ईट एनी थिंग बट एन आइसक्रीम। ग्रेट, अच्छी बात है। तो डॉक्टर्स का ये कहना था ऑपरेशन से 1 दिन पहले कि आपको कुछ नहीं खाना, सिर्फ आइसक्रीम खानी है। बट ऑन द सेकेंड डे, लेकिन ऑपरेशन के बाद, आई हैड द ऑपरेशन एंड आई डिड नॉट फील वेल बिकॉज ऑफ माई एनेस्थेटिक। तो ऑपरेशन के बाद जो सेकंड डे है वो अच्छा फील नहीं कर रही थी। क्यों? बिकॉज ऑफ एनेस्थेटिक। एनेस्थेसिया बच्चों वो होता है जब ऑपरेशन के टाइम किसी पेशेंट को बेहोश या उसको सुन किया जाता है। तो ऑपरेशन के बाद जैसे जैसे धीरे धीरे होश आता है, तो वो अच्छा फील नहीं कर रही थी। माई पेरेंट बिकॉज ऑफ देयर जॉब, जो मेरे पेरेंट्स थे अपनी जॉब की वजह से वर अनेबल टू स्टे, वो ऑपरेशन के बाद वहाँ पे रुक नहीं सकते लंबे टाइम तक। बट ऑल दो, फिर भी, आई मिस देम, और मैंने उन्हें मिस किया काफ़ी ज़्यादा। द अदर गर्ल्स, जो दूसरी गर्ल्स थी कहाँ पे, इन द वार्ड, वर रियली चीयरफुल एंड केप्ट मी फ्रॉम बीइंग होमसिक। और जो दूसरी लड़कियाँ थी वहाँ पे, उन्होंने मुझे काफ़ी चीयरफुल, काफ़ी खुश रखा, मेरी हेल्प की, और केप्ट मी फ्रॉम द बीइंग होमसिक, और मुझे घर की याद नहीं आने दी, मुझे कमी महसूस नहीं होने दी कि मेरे पेरेंट्स नहीं है मेरे पास। नेक्स्ट स्टोरी है ड्रेविड की, जो कि 42 ईयर्स का है। आई वॉज क्वाइट टेरिफाइड। टेरिफाइड का मतलब है डरना, कि डेविड कहता है मैं काफ़ी डरा हुआ था। आई हैड बीन एडमिटेड टू द यूनिवर्सिटी हॉस्पिटल विद एन अनबियरेबल हेडेक एंड अ हाई टेम्परेचर। उसको एडमिट किया गया था यूनिवर्सिटी हॉस्पिटल में, किस लिए? उसको अनबियरेबल यानी कि ऐसा हेडेक, ऐसा सिर में दर्द जो काफ़ी से सहन नहीं हो रहा था, एंड अ हाई टेम्परेचर, काफ़ी ज़्यादा फीवर था। वाल द डॉक्टर्स वॉज कैरिंग आउट टेस्ट, जब डॉक्टर्स कुछ टेस्ट करने जा रहे थे, जो टेस्ट वगैरह डॉक्टर से करवाते हैं, अदर्स कम्स, कुछ लोग आए वहाँ पे, एंड इंटरप्टेड द टेस्ट टू कैरी आउट मोर टेस्टिस, और जो दूसरे टेस्ट थे उनको लेने से या वो टेस्ट करवाने से रोक दिया। आई कुड नॉट एट ऑल अंडरस्टैंड व्हाट वाज हैपनिंग, और मुझे ये बिल्कुल भी समझ नहीं आया कि यहाँ पे क्या सब हो रहा है, क्योंकि वो काफ़ी पेन में था, इसलिए उसको समझ नहीं आ रहा था कि मेरे साथ क्या हो रहा है। दिस वेंट ऑन फॉर अ वीक, ये सब कुछ 1 हफ्ते तक चलता रहा। एंड देन आई वो सेंट होम विदाउट अ वर्ड, और मुझे बिना कुछ कहे, विदाउट अ वर्ड, बिना कुछ कहे मुझे घर भेज दिया गया। द डॉक्टर्स इंचार्ज जस्ट नंबल, जो डॉक्टर इंचार्ज था, मतलब जहाँ पे जो डॉक्टर था मेन हॉस्पिटल में, जस्ट नंबल, नंबल का मतलब होता है बच्चों धीरे से कुछ बोलना, और इतनी धीरे से कि सामने वालों को कुछ सुनाई ना दे, यानी कि फुसफुसाना भी बोल सकते हैं। और नो पॉजिटिव आउटकम, कोई भी आउटकम्स, ये पॉजिटिव आउटकम नहीं आई, तो मतलब उससे मुझे कोई रिजल्ट नहीं मिला उससे। एट लीस्ट आई डिड नॉट हैव टू हैव एन ऑपरेशन, और लास्ट में अच्छा ये हुआ कि मुझे ऑपरेशन नहीं करवाना पड़ा। आई स्टिल डू नॉट नो वट वॉज रोंग और इफ़ आई विल एवर गेट इट अगेन, और मुझे अब तक ये नहीं पता था कि मेरे साथ क्या कुछ हुआ है। वट वॉज रोंग, मेरे साथ हुआ क्या है, मुझे प्रॉब्लम क्या थी, एंड और इफ़ आई विल गेट इट ओवर अगेन,
एवर गेट इट अगेन, और अगर ये प्रॉब्लम मुझे दोबारा कभी हुई, ऑल आई नो इज़, सिर्फ मुझे इतना ही पता है दैट आई नेवर वेंट अ सिमिलर एक्सपीरियंस। मुझे सिर्फ इतना पता है कि मैं इस एक्सपीरियंस में, जो हॉस्पिटल का उसका 1 वीक का एक्सपीरियंस था, मैं ये एक्सपीरियंस कभी भी दोबारा लेना नहीं चाहूँगा। तो बच्चों आज के लिए हम इतना ही करते हैं, और नेक्स्ट जो आपका होमवर्क है आज के लिए, वो होमवर्क है आपका इस चैप्टर के जो वर्ड मीनिंग है, जो लास्ट पेज पे थे, मैं आपको दिखाता हूँ एक बार। पेज नंबर 22 पे आपके जो वर्ड मीनिंग है, वो वर्ड मीनिंग आप ये सभी के सभी वर्ड मीनिंग आपने लर्न एंड राइट करने, और अपने टीचर को व्हाट्सएप या जिस थ्रू आप भेजते हैं उसको भेजिए, और अपनी स्टडी को कंटिन्यू रखिए। ओके स्टूडेंट्स, बाय बाय।